गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने निकाल लिया था एक्सप्रेशन नंबर 2.28, जिसमें हमने बताया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास Ni किसके इक्वल निकल के आएगा, Gi इंटू ई रेज टू पावर माइनस एल्फ़ा ई रेज टू पावर माइनस बीटा ui क्या है आपके पास, एनर्जी रेंज। Gi क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। Ni क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की ith सेल। अगर मान लो आपके 10th हम सेल की बात कर रहे हैं, 10th कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो 10th कंपार्टमेंट में आपके पास कितने पार्टिकल्स होंगे, वो N10 किसके इक्वल हो जाएगा, G10 मतलब नंबर ऑफ सेल इन द कंपार्टमेंट 10 ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा ई रेज टू पावर माइनस बीटा ui का मतलब U10 का मतलब क्या हो गया कि जो आपका 10th कंपार्टमेंट था उसकी मीन एनर्जी कितनी होगी, U10 के। अगर हम जनरल केस ले लें के की, तो एन के किसके इक्वल हो जाएगा, जी के इज नंबर ऑफ सेल्स इन केथ कंपार्टमेंट ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा ई रेज टू पावर माइनस बीटा यू के इज मीन एनर्जी ऑफ केथ कंपार्टमेंट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये जो हमने निकाला एनर्जी के हिसाब से हमने निकाल लिया। अगर हम बात करें कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो बेसिकली जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम मान के चल पड़े कि हमारे पास इन्फिनाइट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर n आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि आप जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे थे ना मीन एनर्जी का कि U1 U2 U3, तो उसमें ये हो जाएगा कि जो पार्टिकल्स की एनर्जी या जो आपके कंपार्टमेंट्स होंगे ना, वो इतने क्लोज हो जाएंगे कि आप इस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय क्या लोगे, एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन लोगे। आप मान के चलोगे कि आपके पास एनर्जी कैसी है, कंटिन्यूस एनर्जी। यहाँ पे तो हमने ये माना कि आपका एक रीजन है, उसकी मीन एनर्जी है U1, दूसरा जो कंपार्टमेंट मान लिया या रीजन मान लिया उसकी मीन एनर्जी आपने मान ली U2, तीसरे की मीन एनर्जी आपने मान ली U3। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे आप कि जब आपके पास पार्टिकल इन्फिनाइट हैं, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, तो उस केस में आप क्या मान लोगे, क्लासिकल के केस में, कि आपकी एनर्जी डिस्क्रीट ना होके जो है वो कैसी है, कंटिन्यूस एनर्जी है। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब होता है कि एक के बाद एक लगातार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, आप क्या लोगे, तो ये जो आपने Ni लिखा ना, वो उसको आप Ni की बजाय क्या लिखोगे, Nu लिखोगे। Nu बेसिकली कि यूनिट एनर्जी रेंज के लिए आपने पार्टिकल्स कितने लिए। तो यहाँ पे हम एक केस मान लेते हैं कि हम एनर्जी इंटरवल मानते हैं U माइनस हाफ और U प्लस हाफ के बीच में। तो इस U माइनस हाफ और U प्लस हाफ का मतलब क्या हो गया, इस रीजन में मीन एनर्जी किसके इक्वल हो गई, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, मतलब U प्लस हाफ प्लस U माइनस हाफ डिवाइडेड बाय 2। हाफ से हाफ कट गया, 2U डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या हो गया, U की इसकी मीन एनर्जी आ गई आपकी U। और इस रीजन में जो आपका U एनर्जी का इंटरवल है या यूनिट इंटरवल है, उसमें क्या हो गया आपके पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम मान लेते हैं Nu। तो Nu के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, जो ये इक्वेशन 2.28 थी, यहाँ से क्या हो जाएगा, Nu किसके इक्वल हो जाएगा, Nu इज इक्वल टू जी की Gi की जगह क्या हो गया, Gu हो गया, ई रेज टू पावर माइनस अल्फा माइनस ई रेज टू पावर माइनस बीटा ui था, ui की जगह क्या लिखेंगे हम, u लिखेंगे। तो nu किसके इक्वल हो जाएगा, gu इंटू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा ई रेज टू पावर माइनस बीटा u। ये इक्वेशन आपके पास होगी 2.29। अब आपके पास अगर आप इसी चीज़ को मोमेंटम की टर्म्स में लिखना चाहो, तो आपके पास एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv² के इक्वल होती है, और मोमेंटम होती है आपकी mv के इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर u हाफ mv² के इक्वल है, तो यहाँ से u किसके इक्वल आ जाएगा, ये u इज इक्वल टू p² बाय 2m। ये रिलेशन आपका किसके बीच में हो गया, एनर्जी और मोमेंटम के। तो यहाँ से क्या हो गया, u इज इक्वल टू p² बाय 2m आ गया। और अब हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन नंबर 2.29 है, यहाँ पे जहाँ पे भी आपका u है उसकी जगह आप p² बाय 2m पुट कर दोगे, तो यहाँ से Np निकल जाएगा। Np क्या है, निकलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट मोमेंटम इंटरवल। ठीक है,
यूनिट मोमेंटम इंटरवल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जो अभी हमने क्या निकाला था, NU क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल लो या नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर आप गैस की बात करोगे तो एक पार्टिकल का मतलब एक मॉलिक्यूल ही हो गया ना, ठीक है ना, कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके गैस को बनाते हैं। तो अगर आप उसको सेपरेट आउट करोगे गैस को, तो मॉलिक्यूल से नीचे तो आप उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अगर ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे तो क्या होगा, O2 मॉलिक्यूल बनता है, O2 को आप जैसे सेपरेट नहीं कर सकते। वाटर की बात करेंगे तो H2O मॉलिक्यूल बनेगा। अगर आप H2O को सेपरेट, H2O को ब्रेक कर दोगे तो वो वाटर नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास कि जो गैस मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं उसी का मतलब पार्टिकल्स है। तो क्या हो जाएगा, जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट एनर्जी इंटरवल था, वो तो कितना था, NU किसके इक्वल आया था, GU ई रेज टू पावर माइनस अल्फा ई रेज टू पावर माइनस बीटा U के इक्वल आया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि NP नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट मोमेंटम इंटरवल किसके इक्वल आ जाएगा, NP इज इक्वल टू, जब आप वैल्यू पुट करोगे U की जगह क्या पुट करोगे, p²/2m, तो ये हो जाएगा GP ई रेज टू पावर माइनस अल्फा ई रेज टू पावर माइनस बीटा p²/2m। जो बीटा U था वो किस में कन्वर्ट हो गया, p²/2m में हो गया। तो यहाँ पे आपने NP निकाल लिया, ठीक है। और NP अगर आप बात करो, ये तो हो गया यूनिट मोमेंटम इंटरवल के लिए, ठीक है। यूनिट मोमेंटम इंटरवल की आपने एक मान लिया मोमेंटम आपकी रेंज कहाँ से है, p-½ से p+½ है। तो यहाँ पे आपका NP निकल गया p मोमेंटम के लिए, यूनिट मोमेंटम इंटरवल के लिए। अब आप इसी चीज़ को अगर मोमेंटम इंटरवल निकालना चाहो DP के लिए, तो वो किसके इक्वल होगा, तो NP यूनिट मोमेंटम इंटरवल के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकले थे, NP इंटू DP क्या हो जाएगा, मोमेंटम इंटरवल P से P+DP के बीच में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, NP इंटू DP किसके इक्वल आ गया, GP इंटू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा ई रेज टू पावर माइनस बीटा p²/2m इंटू DP। यहाँ भी आप DP से मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्वेशन नंबर 2.31, ये आ गई यहाँ से कौन सी इक्वेशन, 2.31, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, जो आपका GP DP है इसकी वैल्यू पुट कर दोगे। अब आपके पास GP DP की वैल्यू कितनी है, GP DP की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं जब हमने मोमेंटम इंटरवल P एंड P+DP के लिए। GP DP क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स इन मोमेंटम इंटरवल P एंड P+DP, ठीक है। कि DP मोमेंटम इंटरवल के लिए आपके पास नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स कितने होंगे, उसकी आप इक्वेशन वैल्यू आप निकाल चुके हो, हम पहले निकाल चुके हैं। यहाँ पे निकाली थी हमने 2.13 में निकाली थी। GP DP की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, V इंटू 4πp² इंटू DP, ये निकाल चुके हैं हम। अब ये डायरेक्टली हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे किसकी जगह पुट कर देंगे, GP DP की जगह पुट कर देंगे। ये वैल्यू तो हमने पुट कर दिया, 4πVp²/H0³ ई रेज टू पावर माइनस अल्फा ई रेज टू पावर माइनस बीटा p²/2m इंटू DP। तो ये इक्वेशन 2.32 आपके पास क्या आ गई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर मोमेंटम इंटरवल DP। आपके पास अगर आपके पास कंटिन्यूस एनर्जी इंटरवल है तो उसके लिए आपके पास कौन सी इक्वेशन बताएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे मोमेंटम इंटरवल DP में, इक्वेशन नंबर 2.32। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, NP DP इज इक्वल टू 4πVp²/H0³ ई रेज टू पावर माइनस अल्फा ई रेज टू पावर माइनस बीटा p²/2m इंटू DP। अब उसके बाद आता है आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कांस्टेंट अल्फा एंड बीटा। अब जो हमने ये इक्वेशन निकाली थी, ठीक है, चाहे वो कंटिन्यूस के लिए निकाल ली या अपने डिस्क्रीट के लिए निकाल ली। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो ni इक्वल टू GI ई रेज टू पावर माइनस अल्फा ई रेज टू पावर माइनस बीटा UI निकली थी, चाहे जो अभी इक्वेशन नंबर अभी हमने जो निकाल ली है, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2.31 या 2.32 जो हमने निकाल ली, ठीक है। दोनों आपके पास क्या निकल गई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल गए। लेकिन इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आपने निकाल लिए,
इसमें कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं अल्फ़ा और बीटा। अब हमें क्या करना है, इन अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकालनी है कि अल्फ़ा और बीटा किसके इक्वल होंगे, ठीक है। तो वो निकालने के लिए अब हमारा नेक्स्ट वर्क इज़ टू डिटरमाइन अननोन कॉन्स्टेंट्स अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं कि आपने एन पी डी पी निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी क्वेश्चन 2.32 आपने जो निकाली थी उसमें आपने एन पी डी पी निकाल लिया। एन पी डी पी आपका किसके इक्वल है, एन पी डी पी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मोमेंटम इंटरवल डी पी आपने निकाल लिया। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस सिस्टम के अंदर आपने निकालने हैं तो अगर आप क्या करो, इस एन पी डी पी को टोटल मोमेंटम रेंज में इंटीग्रेट कर दो, आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे सिस्टम के। भाई आपने ये बोला कि डीपी मोमेंटम इंटरवल के लिए हमारे पास इतने पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और अब आपके पास उस सिस्टम के टोटल आपने क्या निकालने हैं, पार्टिकल निकालने हैं, तो एक मोमेंटम रेंज होगी आपके पास कि मोमेंटम मिनिमम 0 हो जाएगी और एक मोमेंटम की मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसको हम बोल देते हैं पी मैक्सिमम। कि मोमेंटम आपकी 0 से और पी मैक्सिमम तक वैल्यू मोमेंटम की रहेगी। पी मोमेंटम से ऊपर किसी भी पार्टिकल की मोमेंटम एग्जिस्ट नहीं करती कि पी, अगर मोमेंटम पी मैक्सिमम से ऊपर है तो उस रेंज में कोई भी पार्टिकल लाई नहीं करता। नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस रीजन में क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो आप इस मोमेंटम, एक स्मॉल मोमेंटम इंटरवल के लिए आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स का इक्वेशन पता है, वो क्या किसके इक्वल है, एनपीडीपी के। अब आप इस एनपीडीपी को 0 से पी मैक्सिमम के बीच में इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दिस सिस्टम निकल के आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये इक्वेशन आप, ये एक्सप्रेशन तो आपका निकल के आ गया कि n किसके इक्वल हो गया, 0 टू इंटीग्रेशन ऑफ एन पी डी पी फ्रॉम 0 टू पी मैक्सिमम। हमने बोला मोमेंटम मैक्सिमम कितनी है, पी मैक्सिमम, और पी मैक्सिमम से ऊपर एक भी पार्टिकल आपका लाई नहीं करता। मतलब एक भी ऐसा पार्टिकल या एक भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसकी मोमेंटम पी मैक्सिमम से ज़्यादा हो। तो पी मैक्सिमम से ऊपर अगर आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे एनपीडीपी को, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी क्योंकि उस रेंज में कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आप ये जो n इक्वल टू 0 से पी मैक्सिमम एनपीडीपी था, इसमें हम क्या कर दें, प्लस कर दें पी मैक्सिमम से इन्फिनिटी एनपीडीपी, तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनपीडीपी की वैल्यू कितनी हो जाती है, पी मैक्सिमम से ऊपर अगर मोमेंटम है तो 0 हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा करने से हम क्या लिख सकते हैं, एन की वैल्यू को किसके इक्वल लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी एन पी डी पी। मतलब जो मोमेंटम एग्जिस्ट करती थी आपकी वो पी मैक्सिमम तक करती है, और पी मैक्सिमम से ऊपर कोई मोमेंटम एग्जिस्ट नहीं करती, उसका मतलब वहाँ पे पार्टिकल्स 0 हैं। तो आप चाहे इस इक्वेशन में इसको एन पी डी पी को 0 से पी मैक्सिमम तक इंटीग्रेट करो या 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करो, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा दोनों केस में, ठीक है। क्योंकि पी मैक्सिमम से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी पार्टिकल लाई नहीं करता। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन को हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एन पी डी पी के इक्वल हम इसको लिख सकते हैं। ऐसा लिखकर हमें बेनिफिट क्या होगा, अभी आगे पता लग जाएगा कि हमने 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही हम इंटीग्रेशन क्यों किया, 0 से पी मैक्सिमम तक इंटीग्रेशन को क्यों नहीं रखा। अब हमें क्या, हमारा नेक्स्ट वर्क इज टू पुट द वैल्यू ऑफ एनपीडीपी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2.32। तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2.32, एनपीडीपी इज इक्वल टू 4 पाई वी पी स्केयर बाई एच नोट क्यूब ई रेज टू पावर माइनस एल्फा ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी स्केयर बाई 2m इंटू डी पी। इसको अभी हम क्या कर देते हैं, जो हमारी इक्वेशन थी इसमें पुट कर देते हैं। जो हमारा इंटीग्रेशन था ना 0 से इन्फिनिटी एन पी डी पी, तो यहाँ पे ये एन पी डी पी की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2.32 से। जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2.32 से, हमारे पास क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 पाई वी एच बाई एच नोट क्यूब ई रेज टू पावर माइनस एल्फा, और अंदर इंटीग्रेशन के, क्योंकि इंटीग्रेशन मोमेंटम में है, अल्फा भी क्या है, कांस्टेंट है, 4 पाई वी बाई एच नोट क्यूब भी कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी पी स्केयर ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी स्केयर बाई 2m इंटू डी पी। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2.33। अब इसके बाद हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है
जो क्या होता है 0 से इन्फिनिटी एक्स स्केयर ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्केयर डी एक्स। और इसकी वैल्यू इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की डायरेक्ट हम वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन इंटीग्रल को सोल्व नहीं करेंगे। मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं इस इंटीग्रल का, एक्स स्केयर ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्केयर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट इसका रिजल्ट यूज़ कर लेंगे। और इसका क्या, ये इंटीग्रल किसके इक्वल आता है, 1/4 अंडर द रूट पाई बाय ए क्यूब। तो अब जो इक्वेशन 2.33 थी ना, इसमें ये इक्वेशन भी इसी इंटीग्रल जैसी है। एक्स स्केयर की जगह पे क्या हो गया, पी स्केयर हो गया, ई रेज टू पावर माइनस एल्फा एक्स स्केयर की जगह क्या हो गया, एक्स स्केयर की जगह तो आपका एक्स की जगह तो पी आ गया, तो एक्स स्केयर की जगह पी स्केयर हो गया, और ऊपर भी एक्स स्केयर की जगह पी स्केयर हो गया, और बच क्या गया, ई रेज टू पावर माइनस एल्फा की जगह क्या हो गया, बीटा बाय 2m। यहाँ पे ये है ना, ई रेज टू पावर माइनस बीटा बाय 2m इंटू पी स्केयर, तो पी स्केयर की जगह तो एक्स हो गया, एक्स स्केयर हो गया, तो अल्फा की ए की जगह आपके पास क्या आ गया, बीटा बाई 2m। तो यहाँ पे ए कितना है, बीटा बाई 2m है, तो डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट जब वैल्यू पुट करेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी पी स्केयर ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी स्केयर बाई 2m डी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1/4 और ब्रैकेट पाई बाय और ए की जगह बीटा बाई 2m की पावर 3 और पूरे की पावर 1/2। तो यहाँ से हो गया 1/4 अंडर द रूट पाई डिवाइडेड बाय बीटा बाई 2m की पावर 3/2। ठीक है, अब समझ में आया कि हमने 0 से इन्फिनिटी क्यों लिखा, इंटीग्रल को 0 से पी मैक्सिमम तक नहीं रखा एनपीडीपी को, क्योंकि हम एनपीडीपी को अगर 0 से पी मैक्सिमम रखते तो हमें वो सोल्व करना पड़ता, फिर वो अपने आप में एक इंटीग्रेशन की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती वहाँ पे। तो हमने 0 से इन्फिनिटी इसको रख लिया ताकि हम इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल को यहाँ पे क्या कर सकें, इस रिजल्ट में यूज़ कर सकें। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जब इसको जो आपका इस वैल्यू को पुट करोगे आप 0 से इन्फिनिटी पी स्केयर ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी स्केयर बाई 2m इंटू डी पी को इक्वेशन नंबर 2.33 में, तो n किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, 4 पाई वी बाई एच नोट क्यू बी रेज टू पावर माइनस एल्फा 1/4 अंडर द रूट पाई बाई बीटा बाई 2m की पावर 3/2। और ये हो गया आपके पास, जब आप इस v बाई एच नोट क्यूब ई रेज टू पावर माइनस एल्फा और आपने इस m और पाई को इकट्ठा क्लब करके लिख दिया, और ये किसके इक्वल हो गया, 2 पाई m बाई बीटा 3/2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में n है, राइट साइड में ये एक्सप्रेशन है, तो अब आप क्या करो, ई रेज टू पावर माइनस एल्फा को एक साइड में रख लो और बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड ले जाओ। तो ये हो जाएगा आपके पास ई रेज टू पावर माइनस एल्फा इज इक्वल टू एन एच नोट क्यूब डिवाइडेड बाई वी बीटा बाई 2 पाई m की पावर 3/2। इक्वेशन नंबर 2.34। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ए की अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है, एन पता है, एच नोट क्यू पता है, वी पता है, बीटा पता है, 2 पाई m पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं बीटा के लिए एक्सप्रेशन। एक बार बीटा के लिए एक्सप्रेशन निकल जाएगा तो इस बीटा की जगह जो इक्वेशन 2.34 है, इसमें क्या कर देंगे, हम बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास अल्फा निकल जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ बीटा। तो उसमें अब हमारे पास क्या हो गया, अब इस इक्वेशन 2.32 में जो हमारी इक्वेशन 3.2 हम यूज़ कर रहे थे वो किसके इक्वल थी, एन पी डी पी 4 पाई वी पी स्केयर बाई एच नोट क्यूब। उस इक्वेशन में हम क्या कर देते हैं, अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं। एन पी डी पी जो इक्वेशन 2.34 अभी कंटिन्यूस इंटरवल के लिए निकाली थी 2.32, उसमें क्या था, एन पी डी पी किसके इक्वल था, 4 पाई वी पी स्केयर बाई एच नोट क्यूब ई रेज टू पावर माइनस एल्फा बीटा बाई 2 पाई m की पावर 3/2 ई रेज टू पावर सॉरी ई रेज टू पावर माइनस एल्फा ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी स्केयर बाई 2m इंटू डी पी था, और ई रेज टू पावर माइनस एल्फा की जगह जो ये वैल्यू निकाल ली हमने इक्वेशन 2.34 से ये पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एन पी डी पी किसके इक्वल हो जाएगा, 4 पाई वी पी स्केयर बाई एच नोट क्यूब एन एच नोट क्यूब डिवाइडेड बाई वी बीटा बाई 2 पाई m की पावर 3/2 ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी स्केयर बाई 2m इंटू डी पी। और यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर, आपस में जो कट रहा है उसको काट देंगे, जैसे v से v कट गया, एच नोट क्यूब से एच नोट क्यूब कट गया, तो एन पी डी पी आपके पास फाइनली किसके इक्वल बचेगी, एन पी डी पी इक्वल टू 4 पाई n बीटा बाई 2 पाई m 3 की पावर 3/2
पी स्केयर ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी स्केयर बाई 2m इंटू डी पी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ये आ गया आपका मोमेंटम की टर्म में। अब इसको फिर से हम क्या कर लेते हैं, एनर्जी की टर्म में हमें लिखना हो तो एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है, पी स्केयर इजकल टू 2mu होता है, या आप बात करें u इजकल टू पी स्केयर बाई 2m होता है। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2p डी किसके इक्वल आ जाएगा, 2m du के इक्वल आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, dp किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से m बाई पी du के इक्वल आ जाएगा। और p की वैल्यू किसके इक्वल होती है, अगर आपके पास पी स्केयर इजक्वल टू 2mu है तो p किसके इक्वल हो जाएगी, अंडर द रूट 2mu हो जाएगी। तो dp किसके इक्वल आ गया, m बाई अंडर द रूट 2mu इंटू डी के इक्वल आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, आपके पास dp किसके इक्वल आ गया, जब आप इसको m को ऊपर नीचे काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, dp इजक्वल टू m बाई 2u की पावर हाफ इंटू डी। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करें, जो आपका जीपी डीपी हमने लिखा था, जो इक्वेशन हमने देखी थी ना 2.13 जो पहले हम निकाल चुके थे, वो जीपी डीपी किसके इक्वल था, 4πv बाई एच नोट क्यूब। जो ये जीपी डीपी हमने निकाला था 4 पाई पी स्केयर डीपी बाई एच नोट क्यूब इंटू वी निकाला था। यहाँ पे अब हम क्या पुट करेंगे, पी जहाँ पे पी है ना उसकी जगह यू पुट कर देंगे, और जहाँ पे डीपी है उसकी जगह डीपी की वैल्यू पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ यू, जो भी हमने निकाल लिए। तो ऐसा करके हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें ये क्या मिल जाएगा, जी यू डी यू किसके इक्वल हो जाएगा, 4 पाई वी एच नोट क्यूब इजक्वल टू इंटू 2m एम बाई 2u हाफ इंटू डी यू, क्योंकि डी यू की जगह आपने डी पी की जगह क्या पुट कर दिया, m बाई 2u की पावर हाफ इंटू डी यू, और पी स्केयर की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 2mu पुट कर दिया, और ये बच गया 4 पाई वी बाई एच नोट क्यूब इसके साथ। और जब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये हो जाए, ये आ जाएगा आपके पास, भाई जो चीज़ कट रही है उसको आप काट दो। ठीक है, तो वो करने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, ये जी यू डी यू इजकल टू 4 अंडर दी रूट 2, क्योंकि ये डिवाइडेड बाई 2u था ना, यहाँ पे अंडर दी रूट 2 हो गया और ऊपर 2 था, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, 2 कट गया तो अंडर दी रूट 2 बच गया। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 4 अंडर दी रूट 2 पाई वी बाई एच नोट क्यूब m की पावर 3/2 u की पावर हाफ इंटू डी यू। फिर से हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो इक्वेशन 2.35 है, इक्वेशन 2.35 जो किस टर्म्स में है आपके पास, डीपी की टर्म्स में, इसको भी हम क्या करेंगे, एनर्जी यू और डी यू की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, और जहाँ डीपी है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, जो वैल्यू निकाली हमने डी यू की। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल जाएगा, एन यू डी यू किसके इक्वल निकल जाएगा, 4 पाई एन, और बीटा बाई 2 पाई एन, 4 ये थी ना 4 पाई एन बीटा बाई 2 पाई एम की पावर 3/2, और जहाँ पे पी स्केयर है उस पी स्केयर की जगह हमने पुट कर दिया 2mu ई रेज टू पावर माइनस बीटा यू इंटू, और जो डी पी थी उसकी जगह पुट कर दिया अंडर द रूट m/2u इंटू डी यू। और ऐसा करके फिर अब इसको जब सोल्व किया, भाई जो चीज़ कट रही है उसको काट दिया, तो हमारे पास बच गया एन यू डी यू किसके इक्वल, 2n बाई रूट पाई बीटा की पावर 3/2 अंडर दी रूट यू ई रेज टू पावर माइनस बीटा यू इंटू डी यू। तो ये हमने क्या निकाल लिया, इक्वेशन 2.37 इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इंटरवल। अब हमें पता है कि टोटल एनर्जी सिस्टम की यू के इक्वल होती है, और यू को कैसे निकालेंगे हम टोटल एनर्जी सिस्टम की, कि हमें एन यू डी यू रेंज में पार्टिकल्स पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है कि एन यू मतलब यूनिट एनर्जी रेंज के लिए हमारे पास इतने पार्टिकल्स हैं। अगर उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम उस एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दें, जो यूनिट एनर्जी रेंज में एनर्जी थी आपकी यू, उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल उस रीजन की टोटल एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, कि यू हमने लिया था ना एक यूनिट एनर्जी इंटरवल यू माइनस हाफ से यू प्लस हाफ लिया था, और उस रीजन में हमने क्या निकाल ली थी, टोटल एनर्जी निकाल ली थी। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लिए थे उस एनर्जी इंटरवल के लिए। तो अगर हम क्या कर दें, उस एनर्जी इंटरवल से उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो उस एनर्जी इंटरवल के लिए हमारे पास टोटल एनर्जी निकल जाएगी सिस्टम की, कि टोटल कितने जो पार्टिकल्स एनर्जी कैरी कर रहे हैं उस रीजन में, कितनी एनर्जी पार्टिकल्स कैरी कर रहे हैं। और इस
अगर इस चीज़ को u इंटू एन यू इंटू डी यू को अगर हम क्या कर दें, जीरो से इन्फिनिटी रेंज में क्या कर दें, एनर्जी आपकी जीरो से इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है, तो इसको जीरो से इन्फिनिटी रेंज में अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकल जाएगी। सो यू किसके इक्वल निकल जाएगा, यू निकल जाएगा आपका जीरो से इन्फिनिटी यू एन यू डी यू। अब वही चीज़ यहाँ पे लागू हो गई, अगर आप ये मानते हो कि आपकी मैक्सिमम एनर्जी यू मैक्सिमम हो सकती है, उससे ऊपर आपकी एनर्जी नहीं होगी, तो इंटीग्रेशन जीरो से यू मैक्सिमम गया, या फिर आप उसको जीरो से इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यू मैक्सिमम से ऊपर तो कोई लाई करेगा ही नहीं, तो इसलिए या तो इसको डायरेक्ट मान लो कि एनर्जी आपकी जीरो से इन्फिनिटी तक लाई कर रही है, या आप ये मान लो कि यू मैक्सिमम से इन्फिनिटी तक कोई भी पार्टिकल आपका लाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यू किसके इक्वल हो गया, जीरो से इन्फिनिटी यू एन यू डी यू के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, यू की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी यू, अब एन यू डी यू जो आपने निकाला था वो वैल्यू पुट कर दी, वो किसके इक्वल हुआ, एन यू डी यू क्या था, टू एन बाई रूट पाई बीटा थ्री बाई टू अंडर द रूट यू ई रेस टू पावर माइनस बीटा डी यू। तो ये आप पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यू टू एन बाई रूट पाई बीटा की पावर थ्री बाई टू अंडर द रूट यू ई रेस टू पावर माइनस बीटा यू इंटू डी यू। अब यहाँ से जो आपका कॉमन है, जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लोगे, टू एन बाई रूट पाई इंटू बीटा की पावर, बीटा भी कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, इनको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया जीरो से इन्फिनिटी यू की पावर थ्री बाई टू ई रेज टू पावर माइनस बीटा यू इंटू डी यू। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, फिर से हम एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज़ कर लेंगे, जो क्या होता है एक्स की पावर थ्री बाई टू ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू होती है थ्री बाई फोर ए स्केयर अंडर द रूट पाई बाई ए। यहाँ पे ए क्या है आपका, बीटा है, ए किसके इक्वल है, बीटा के, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यू किसके इक्वल आ जाएगा, टू एन बाई रूट पाई बीटा की पावर थ्री बाई टू, और ये हो जाएगा थ्री बाई फोर, ए की जगह बीटा पुट कर दोगे, फोर बीटा स्केयर अंडर द रूट पाई बाई बीटा, और फिर ये पाई अंडर रूट पाई से अंडर रूट पाई कट गया, और इस जो आपकी बीटा की पावर्स थी वो कितनी थी, ऊपर हो गई थ्री बाई टू और नीचे हो गई हाफ की टू प्लस हाफ, नीचे भी कितनी होगी आपकी पावर, तो बीटा स्केयर था ना, बीटा स्केयर में हाफ पावर और ऐड कर दोगे तो ये फाइव बाई टू हो जाएगी, तो ये नीचे बच जाएगा आपका एक बीटा, तो यू किसके इक्वल आ गया, थ्री बाई टू एन वन बाई बीटा। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2.38 आ गई, यू का एक्सप्रेशन, टोटल एनर्जी सिस्टम की यू किसके इक्वल आई, थ्री बाई टू एन इंटू वन बाई बीटा। लेकिन हमें पता है, ये हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स में भी हम पढ़ के आए हैं कि अगर आपके पास आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के का हर मॉलिक्यूल कितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैरी करता है, थ्री बाई टू के टी करता है, एक मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी कैरी करेगा, थ्री बाई टू के टी, और अगर आपके पास एन मॉलिक्यूल्स हैं तो टोटल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की रहेगी वो किसके इक्वल होती है, थ्री बाई टू एन के टी फॉर एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी सिस्टम की थर्मोडाइनमिक्स में भी जो हम निकालते हैं या जो वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करती है वो किसके इक्वल होती है, थ्री बाई टू एन के टी के इक्वल, और यहाँ से आपने कितनी निकाली, थ्री बाई टू एन वन बाई बीटा के इक्वल। दोनों इक्वेशन को अगर आप इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू एन वन बाई बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थ्री बाई टू एन के टी के इक्वल हो जाएगा, थ्री बाई टू से थ्री बाई टू कट गया, एन से एन कट गया, बच गया क्या, वन बाई बीटा इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ से आपका बीटा किसके इक्वल निकल के आया, बीटा निकल के आया आपका वन बाई के टी से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब आप अब ये आपका बीटा निकल के आ गया, और जब आपको अल्फा निकालना होगा तो अल्फा किसके इक्वल होता है, एन एच नोट क्यू बाई वी बीटा बाई टू पाई एम थ्री बाई टू। एम आपका जो मास होगा गैस के मॉलिक्यूल्स का वो आपको पता होगा, एच नोट तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, वॉल्यूम पता है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, ई रेज टू पावर माइनस अल्फा निकाल सकते हो, और बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वन बाई के टी। तो बीटा की जगह यहाँ पे पुट कर दो 2.34 में वन बाई के टी, तो यहाँ से क्या आ गया, बीटा आ गया आपका वन बाई के टी के इक्वल। और अब जब बीटा वन बाई के टी के इक्वल आ गया तो जो आपकी इक्वेशन 2.37 थी एन यू डी यू के लिए, वहाँ भी आप क्या कर सकते हो, बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो वन बाई के टी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एन यू डी यू किसके इक्वल हो जाएगा,
2n/√π1/kT⁴ अंडर द रूट u e⁻⁻u/kt इंटू डी यू। ये आ गया। दिस इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन एन आइडियल गैस अंडर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये इक्वेशन आपको निकाल के देगी। ठीक है, यहाँ पे टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो यहाँ से अब हमने बीटा और अल्फा की वैल्यूज़ भी इसमें निकाल ली। इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।